तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके श्री भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा आविष्कृत कलयुग में दिव्य दृष्टि के प्रणेता, आविष्कारक और धर्म स्थापनक नौवें अवतार के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि, दिव्य योग, प्रयोग में प्रत्यक्षीकरण जानकर, देखकर, मिलकर जो परंपरा प्राप्त सिद्धांत है, उसी का सारभूत लक्ष्य जैसा सद्गुरु कृपा से हमारी पात्रता में धारण हुआ है, वो आप सबके समक्ष निवेदन कर रहे हैं। मननशील विचार करें और जहां कहीं सिद्धांत में त्रुटि दिखाई दे अवश्य सुधार करें। इस इच्छा के साथ कल हम सभी ने भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ योग नाम से जाना समझा। ये क्षेत्रज्ञ योग नाम से जो जाना समझा जाता है, इसके भी 3 त्रिपुट हैं। देह रूपी क्षेत्र, प्रकृति रूपी क्षेत्र और विश्व रूपी क्षेत्र। तो प्रकृति रूपी क्षेत्र, देह रूपी क्षेत्र में 24 अंग, प्रकृति रूपी क्षेत्र में 8 अंग और पुरुषोत्तम रूपी क्षेत्र में विश्व साम्य स्वरूप एक रस। ऐसी क्षेत्र का भेद जो ज्ञान चक्षु से, ये यहां कल बहुत महत्व की बात थी। दिव्य चक्षु में निश्चय हो जाने के बाद त्रिपुटी रहित सहित वस्तु होती है, पर जहां जानना, देखना, मिलना होता है, वहां पुरुषोत्तम के 2 स्वरूपों का उदय, क्षेत्रज्ञ और दोनों का लय, इसी अध्याय में ज्ञेय नाम से अर्थात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होकर के उसे पूर्ण किया गया था। इस त्रिपुटीमय निश्चय को धारण करते हुए अब उस क्षेत्र में जो प्रकृति रूपी क्षेत्र है, जो साम्य स्वरूप है, उसमें 3 गुण कैसे कार्य करते हैं। जैसे एक देह में इच्छा, द्वेष, शौक, पीड़ा देही चैतन्य होके करते हैं, अमानित्व, अदम्भित्व, हिंसा, शांति, सौम्यता से करते हैं। तो वही प्रकृति में जहां कर्ता भाव नहीं है, गुण है कर्म के कर्ता, इस दृष्टिकोण से जो एक देह में भी निश्चय पूर्वक कर्म करता हुआ, प्रकृति में भी, प्रकृति यानी सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म कारण सब भावों से जिसका कर्ता हट जाता है, वही अपने निश्चय में स्थिर हो जाता है। ऐसा मनन करते समय सर्वांग योग की रीति से बुद्धि में स्थित होता है। अतः आत्मरूप सज्जनों, अथ 14वां अध्याय हम आप सबके समक्ष ये 14वां अध्याय प्रारंभ करते। इसका भी प्रारंभ भगवान वाच, श्री भगवान बोले, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। बड़ा आनंददायक श्लोक है। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। मुनयः सर्वे गताः सिद्धाः। अन्वय अगर कर दें तो
पर ये भाषा शास्त्र की दृष्टि से समझना जानना एक अलग बात है। पर मुनियः सर्वे, मनन करने वाले जितने भी आज तक पृथ्वी मात्र में मनन करने वाले हुए हैं, वो इसी रीति से मनन करेंगे तो सिद्ध मितो गतः, वो श्रेष्ठता को प्राप्त होके मुक्त हो जाते हैं, सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धि, संसिद्धि और परम सिद्धि, ऐसे त्रिपुटी यही गीता में आएगी। यहां सिद्ध मितो गतः, जो सिद्ध करना था कि मैं करता नहीं, हुआ भी नहीं, मरता भी नहीं, जन्मा था जाएगा है न ऐसा, ये लक्षण जो हमें समझाए गए थे, फिर कैसे हो रहा है ये सब? कौन कर रहा है? फिर फल कौन भोग रहा है? आदि आदि सारे प्रश्नों के उत्तर, जैसा 7वें अध्याय में कहा था, यस ज्ञात्वा नेह भूयो, मेरे द्वारा बताए हुए सिद्धांत को मैया शक्त मनः, ऐसे ही इस 14वें अध्याय में भी कृष्ण जी कहते हैं, यहां भी वही बात है। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मास धर्ममागता, इस ज्ञान के सहारे से जो मेरे भाव में मिले जन्म मृत्यु नहीं पाते उत्पत्ति लय काल में। इस ज्ञान के साथ, कौन सा ज्ञान? जो 7वें से शुरू किया था और 13वें में जिसको क्षेत्रज्ञ नाम से समझा के पूरा कर दिया। इदम ज्ञानमुपाश्रित, इदम इसी ज्ञान का ये जोर दे के कहा गया है, इसी का आश्रय ले। और वो मैयासक्त मनापार्थ योगम युजन मदाश्रया, 7वें भी यही कहा गया था कि मेरा आश्रय ले। 9वें में भी यही कहा गया कि प्रत्यक्षाव धर्मम सुसुखम कर्तुम वयम, यहां भी कहा गया मेरा, यानी क्या आश्रय? क्या मैं कृष्ण कृष्ण कहता रहूं? चले आएंगे मुरारी, क्या स्मरण करता रहूं? क्या हृदय में धारण कर लूं उनकी बंसी बजाते हुई, वो रथ हाँकती हुई? कौन सा भाव, कौन सा आश्रय? वो है त्रिपुटी माई। भगवान के सिद्धांत का आश्रय त्रिपुटी है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये विश्व ही परमात्मा, यही मेरा स्वरूप है। इस निश्चय को जो धारे, ये आश्रय जिनके पास है, त्रिपुटी शोधन, त्रिपुटी की कब क्षर गति हो जाती है, कब अक्षर गति हो जाती है, कब पुरुषोत्तम स्थिति हो जाती है। मेरे शब्दों को निवेदन है, ध्यान से रखें। मैंने 2 बार गति कहा और तीसरी बार स्थिति कहा। ये बहुत सूक्ष्म से हमारे आचार्य ने कई बार हम लोगों को चुकाने का प्रयास करते थे कि हम, क्योंकि निश्चय के लिए हिलाना पड़ता है। बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे वो, एक बच्चे का लगाया हुआ पौधा, और वो जब पौधा लगाता था, पानी डालता था, तो शाम को फिर हिला के देख आता था कि जम गया कि नहीं। तो कब जमेगा जिंदगी में? वो रोज पानी डाले, रोज उसको करे, फिर रोज हिला के देखे, तो रोज ही हिल जाता था। तो उनका कहना है कि ये 2 जो गति हैं, उनमें स्थिति क्या लक्ष्य, हमारा हर कर्म स्थिति की ओर जाए, हमारा हर सोच स्थिति की ओर जाए, हम भी स्थिति में ही स्थित हो जाए। ये है ममाश्रित मम साधर्म माग, ये साधर्म, विधर्म नहीं है। विधर्म जो जिसको कहा गया, आगे आएगा वो, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया। हम गुणों के धर्मों को कभी पकड़ लेते हैं, कभी गुणातीत के धर्म को पकड़ लेते हैं, कभी अक्षर के धर्म को पकड़ लेते हैं। वास्तव में सर्वधर्मान, सर्व को ही हमें ग्रहण करना है। सर्वो अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति, वो इस सृष्टि में होता हुआ भी आनंद से रहता है, प्रलय होने पर भी न व्यथन्ति, कोई व्यथा नहीं। कैसे नहीं महाराज? अभी तो आपने क्षेत्रज्ञ बता दिया, अब एक नई सी बात बताना शुरू कर रहे हो। वो कहते हैं त्रिपुटी की दृष्टि से जिसे तुम क्षेत्रज्ञ कह रहे थे, वही जब तुम विराट की ओर चले जाओगे, विश्व की ओर, तो उसका नाम अब शरीर नहीं बचा, प्रकृति हो जाए, प्रकृति से मोक्ष।
तो क्या हो जाएगा उस समय? मेरा नाम हूं मैं ही सर्वरूपी हूं। मम योनिर्महत गर्भ, मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। अब तुम उत्पत्ति वाले नहीं हो। उत्पत्ति में जब यह देह होता है, जन्म ले लेता है, तो इसमें अंतःकरण विशेष हो जाता है। अंतःकरण विशेष हो जाने से चित्त का ही प्रकाश रहता है, बकाया 3 गुण जो है वो चित्त को लपेटे रहते हैं। पर जब तुम विश्व प्रकृति में चले जाओगे, विश्व के क्षर भाव में, तब फिर वो महत ब्रह्म कहलाने लगेगा। जो हमारी देह में अंतःकरण नाम से जाना जाता था, जो हमारी देह में गुण कर्म विभाग था, वही मम योनिर, वो प्रकृति नाम से, जिसको साम्यावस्था कहते हैं, वो फिर त्रिपुटी हो जाएगी, महत ब्रह्म, ब्रह्म और पर ब्रह्म। जब हमारी स्थिति वाच्य से अनिर्वाच्य तक, स्थूल सूक्ष्म से कारण तक, इस ओर हम त्रिपुटी को स्थूल से सूक्ष्मता की ओर, बड़ी अच्छी शिक्षा देने की जो बीएड वगैरह करते हैं लोग, तो वो कहते थे कि सरलता से कठिनता की ओर प्रस्थान करें। हाँ, पढ़ाई का ये ढंग होता है। यही इस परंपरा में भगवान ने रखा। 7वें अध्याय में बिल्कुल सरल है, मोटा हर आदमी समझ ले, पृथ्वी में गंधमय हूं, पर 13वें में थोड़ा कठिन कर दिया, और अब थोड़ा और, तो स्थूल सूक्ष्म, और इसमें कारण है, मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की भूत रचना में अंतःकरण दिखाई देगा। यहां अंतःकरण नहीं है, फिर भी रचना दिखाई देगी। तो सब योनिन में कौन ते होवे उत्पन्न मूर्ति, जो उसका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता पिता हूं मैं पुरुषोत्तम अक्षर रूपी बीज से महत ब्रह्म रूपी योनि में, अर्थात क्षर में, ये 4 खाने की 84 लाख जो भी है दृश्यमान हो रहा हूं। उस दृश्य में वो वाले गुण जो हैं, अब इसको यहां समझना जरूरी है। हमारे में जो गुण बने हैं, हमारे में जो मन बुद्धि अहंकार बना है एक देह में, वो अन्य के द्वारा बना है। अभी भी हम लोग बैठे बड़े विद्वान ज्ञानी हैं आत्मरूप सज्जनों, परंतु हमें किसी प्रकार का मादक द्रव्य भी दे दिया जाए तो हमारी बुद्धि जो इतना बड़ा सिद्धांत को व्यक्त कर रही है, वो जगत भाव भी व्यक्त करने लगेगी, और होता है जड़ता भी धारण कर ले। तो ये जो हमारे में मन बुद्धि अहंकार बने, ये अन्य से हैं, परंतु जो प्रकृति में बनते हैं सत्रस्तम, वो सीधे अक्षर के प्रकाश के, अक्षर उनमें उत्प्रोत जब महत ब्रह्म होता है तो निर्विकार होते हैं वो गुण, वही हमारे रूप में साधन बनते हैं। जिन हम साधनों को मन बुद्धि अहंकार कहते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां जो जीव ज्ञान है, वो सीधा सीधा प्रकाशित होता है साम्या में। वो इसलिए वहां पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है, निर्मल प्रकाश दिखाई देता है। तो यहां शब्द आया, सब योनिन में कौन ते होवे उत्पन्न मूर्ति, जो उसका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता पिता हूं मैं। उस समय हम मूर्तमान होते हैं। मूर्तमान यानी दृश्य, प्रखर दृश्य। फिर प्रकृति से हुए पार्थ गुण सतरजो तमो, अशुद्ध गुण है ये। शुद्ध गुण जो जब हम ज्ञान वृक्ष का नक्शा समझते हैं, केवल वहां निस्त्रय गुण्य और गुणबद्धता दोनों का वर्णन होता है। अविनाशी आत्मा को करें बंधन देह में, इसी में ओतप्रोत होने से वो अक्षर, क्योंकि बीज रूप से ओतप्रोत होता है, एक दूसरे से पृथक नहीं होते। बीज में ही वृक्ष रहता है, वृक्ष में ही बीज रहता है, इस प्रकार ओतप्रोत है। हम गड़बड़ कहाँ कर जाते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया कि जैसे गर्भ में जेर से ढके गर्भ, उस समय हमें लगता है ये बना और निकल गया, बना और पैदा हो गया। उस समय हमें सृष्टि स्थूल दृष्टि है, वो गर्भ नहीं है, वो गर्भ विज्ञान का नहीं है, वो देह का है।
पर ये गर्भ जहां ये समझाना चाहते हैं प्रकृति संभवा, ये है उस शुक्र के शुक्राणु में भी जो जीवित बैठा हुआ है। उसने अभी किसी माता का, फिर भी वो जो देह है, हर एक देह में एक बीज में वृक्ष जो अव्यक्त रूप से बैठा हुआ है, और उस वृक्ष में वो बीज पूरा का पूरा अव्यक्त रूप से बैठा हुआ है। यह है ओतप्रोत गर्भ जो कभी अलग नहीं होता, इसी का नाम है हिरण्य गर्भ। तो ये त्रिपुटी कहां से शुरू हो गई? 11वें अध्याय के बाद विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत नाम से। इसी को भगवान ने सर्वांग योग में लिया है। गंभीरता से सर्वांग योग पढ़ें तो उसमें लिखा है यही दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं, इसलिए वहां विराट कहा गया। फिर कहा भरे ये गर्भ रूप से इसी में रहे जो स्थायी अभिन्न गर्भ, वो जो विराट था वो हिरण्य गर्भ हुआ, और फिर वो पुरुषोत्तम भाव में जाके अव्याकृत हो गया। अविनाशी आत्मा को करे बंधन, वो क्योंकि उसी साम्या में अक्षर ओतप्रोत है, बीज रूप से ओतप्रोत है, हर बीज में उसका वृक्ष ओतप्रोत है। कौन घेरे उस बीज को? उस बीज में से निकलेगा क्या? बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण करके गेहूं, चावल, सरसों दाना, मटर कुछ भी बोए, और उस बीज में है क्या? उस बीज में वृक्ष ही वृक्ष अव्यक्त रूप से भरा है, और वो बीज ही वास्तव में वृक्ष रूप में प्रकट होकर अपने आप को सिद्ध करता है। इसलिए वो उसी में बन जाता। अरे जब वो बीज से पैदा होता, ये धतूरे का पेड़ है, ये तो प्राणघातक है, अरे ये गुलाब का है, ये कितना सुंदर है। बस ये उसने बीज को, जो बीज था मूल, जिसने उसी वृक्ष को धारण किया था, उसी के कारण उसे 3 प्रकार की उपाधियां मिलना शुरू हो गई। ये औषधि है, ये सुंदरता है, ये प्राण देने वाला। तो कहाँ जाए हम? इनमें निर्मल होने से निर्दोषी सत्व तेजवान, ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में फंसावे पार्थ जीव को। वही साम्य अवस्था में बैठा हुआ चित्त का प्रकाश, उसके ऊपर 3 आवरण, 3 प्रकार के कांच, 3 प्रकार के गुणों के घेरे आते हैं। सत्व गुण जिसका साथ रहता है, सत्व के साथ ही रजतम, तीनों सत्व के प्रकाश में ही रहते हैं, तो वो कैसा होता है? निर्दोषी सत्व तेजवान। देखो ये 3 शब्द फिर प्रयोग किए गए, निर्दोषी सत्व और तेजवान। दोष हमेशा तम में प्रकट होता है, सत्व में का जो तम है वो भी उसके साथ है। वो जैसे एक कोई रोशनी रख दीजिए तो 3 घेरे उसके तरफ लगे, घेरे तो 3 लगे, पर वो तीनों हमने सफेद सफेद ही रख दिए, तो पहले में थोड़ा ज्यादा आएगा, दूसरा रख देंगे थोड़ा आएगा जरूर सफेद प्रकाश। प्रकाश में परिवर्तन नहीं कि कोई तीनों सफेद हैं। जो निर्दोषी, ये पहला तमोगुण के हिसाब से दोष होता है, कालिक लगती है, वो तमोगुण। सत्व सतोगुण। तेजवान चरित्र से होता है रजोगुण। ज्ञान इच्छा में सुख इच्छा में फंसावे पार्थ जीव, है तो सत्व ही, पर सत्व में भी वो 3 गुण भरे हुए हैं। अब इसके बाद दूसरा जो आवरण है रजोगुण वाला, तो वो खुद पीला सा है, उसने भी 3 कांच पीले लगा लिए अपने, तो पीलापन आया, पर ज्यादा चमक का पीला आता है। जैसे हम लोग बल्ब लगाते हैं कलर्ड वाले, तो ज्यादा चमक वाला पीला। तो प्रीत रूप रजो जानो तृष्णा संग दोष, ये आ गए देखो तीनों बात। प्रीत रूप एक कांच, तृष्णा दूसरा कांच, संग दोष, यानी 3 गुण सब में है। सत्व में तीनों भाव है, रज में भी तीनों भाव है, तम में भी तीनों भाव। ये तीनों प्रकार से दिखेगा। अगर रज का कांच लगा हुआ है तो उससे सत्व ही रज जैसा हो जाएगा और तम भी रज जैसा हो जाएगा। थोड़ा हम त्रिगुणात्मक मनन को ठीक से कर लें। तृष्णा संग दोष, प्रीति आकर्षण करता है, कलर्ड है, हाँ, वह अलग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। रजोगुण का स्वभाव है, वो अपना 4 लोगों में होगा तो वो एक नई कुछ न कुछ ऐसा लगाया होगा कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, देखें। चाहे वो ड्रेस कोड अलग हो, कोई सिर के बाल अलग हो, कुछ ना कुछ उसमें अपनी एक अलग दृश्य दिखाएगा। रजो जानो तृष्णा और संग दोष। खुद का तो वो प्रीति रूप है, पर तृष्णा और संग दोष, तृष्णा यानी आसक्ति चाहिए, और संग दोष जिसके साथ जुड़ जाता है वैसे ही बदल जाता है, जल्दी बदलता है।
यही कर्म फलासा में गिरावे पार्थ जीव को। वो सुख इच्छा में फंसाता था 3 प्रकार का आवरण करके, ये 3 प्रकार का आवरण करके कर्म फलासा में मिलेगा, मिल जाएगा, मिलता है, मिल रहा है, आदि आदि कल्पना। अब तमोगुण का जो कांच है वो भी 3 प्रकार का होगा। तो जीवों को मोह में डाले वो है अज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ति निद्रा आदि करता है भारत। मोह में डाले, अज्ञान से तमो, अन्याय सुस्ति निद्रा, ये 3 है इसके काम। तमोगुण से अन्याय होता है, रजोगुण से सुस्ती होती, क्या नाम, सत्वगुण से निद्रा होती है। अब यहाँ निद्रा सत्वगुणी है तमोगुण में, क्योंकि वो निर्विकार होती, उसमें ना उसे अपना पता होता ना किसी को। इसलिए तमोगुणी निद्रा अगर हमें नहीं आए उचित ढंग से तो हम स्वस्थ नहीं होते। तो निद्रा यानी विकार रहित अवस्था यहां समझना। पर ये करता क्या है? अज्ञान। वो अज्ञान था, वो कर्मफलासा था, वो सुख था। सतोगुणी सुख में फंसाता है, रजोगुणी कर्मफल आसा में फंसाता है, और तमोगुणी अज्ञान में डालता है। तो आगे उन्होंने नीचे वाली लाइन में स्पष्ट ही कर दिया, फसावे सुख में सत्व डाले है, कर्म में रजो ढक्के ज्ञान को डाले पार्थ, अन्याय में तमो। तुम ऊपर की मनन कर पाओ न कर पाओ, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भ्रम न खड़े करो, ले हम बता देते। अब क्या करें हम, जब ये जान लिया कि ये से ऐसा करता है, हाँ इस रास्ते से मत जाना। मैं अभी वर्धा से आ रहा था, एक बिल्कुल सीधा रास्ता था, करीब करीब 13 किलोमीटर हमारे रास्ते के बच रहे थे, पर मोटरसाइकिल से थे। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े तो किसान ने हाथ दे के रोका। उसने कहा इस रास्ते मत जाइए, थोड़ा सा घना जंगल पड़ता है, और इस समय 2 दिन से एक शेर घूम रहा, उसने एक गाय मारी। तो रास्ता सीधा था, दिन था बिल्कुल, लगभग 11-12 बजे थे, पर उसने हमें लौटा दिया और लौट आए। तो इसी तरह ये जो 17 स्तंभ हैं, वो एक न एक के बताने के कारण या तो वो सत्य की ओर चला जाता है, या संगात संजायते हो जाता है। संग का गुण और संग का दोष लगना ये गुणों का कार्य है। बस इसमें विशेषता क्या जानना, गुणों को जानने से न जानने से क्या लाभ होता है। गुणों में एक आदत है, उनका स्वभाव साम्य से आए हैं, उसमें अक्षर भरा है, उसका काम पकड़ना है, चिपकना है, जुड़ जाना है। साम्या का वो दोनों तरफ जुड़ी हुई होती है, अक्षर की तरफ भी जुड़ी है और क्षरगति की तरफ भी जुड़ी है, तो उसका स्वभाव आया चिपक जाना। इसलिए संसार का जो आदमी जिस काम में लग जाता उसी में चिपका हुआ, कहते ना चींटा जैसा चिपक गया, ये भाषा बोली जाती है। तो ये दोनों चीजें लेते, संगात संजायते, इनमें आदत होती है, जिसका साथ कर लेते हैं उसका कुछ ना कुछ गुण पकड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं, रजो तमो जीत करके भारत सत्व है बढ़े। अगर हमें ऐसे लोगों का, ऐसे संपर्क का, ऐसे साधनों का, ऐसे सिद्धांत का अगर मिल जाता है साथ, तो हमारी बुद्धि ग्राह्य कर लेती है। गुण तो है, भले ही वो रजमय का सत्व हो या तमय का सत्व हो, पर गुण है, उतना ग्रहण करने में उसे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा अगर है तो रजो तमो जीत करके, शुद्ध तम भी रजतम को जीतता है, शुद्ध रज भी रजतम को जीतता है, और शुद्ध सत्व भी रजतम को जीतता है। रजो ये क्रम है। तो रजो तमो जीत करके भारत सत्य बड़े, रजो सत्व तमो जीते, रजोगुण सत्व और तम को जीतता है। जीते तम सतो रजो, एक गुण हमेशा दो पर, दो को अपने में मिलाता रहता है संग से। जो थोड़ा कमजोर हो गया तो उतना मिला लो, यही है और राज सत्ता की आदत। अपना अपना राज विस्तार करना आया कहाँ से हमें, मेरा वैभव हो जाए, मैं सब में छा जाऊं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो गृहस्थ हो। उसमें जो जीतने की, बढ़ जाने की, अपना प्रभाव गुण का दिखाने का लक्ष्य होता ही, क्योंकि वो संगात संजायते हैं। तो हमें लोगों को समझाया जाता है कि संग का दोष न लगे, संग दोष मिटा युक्त। जब हम तत्व दर्शन से युक्त हो जाएंगे, आत्मज्ञान से युक्त हो जाएंगे,
तब हमें संग का दोष नहीं लगेगा, संग का गुण लगेगा। ज्ञानी में और अज्ञानी में यही अंतर है। अज्ञानी को कुछ गुण लगता है, दोष ज्यादा लगता है, पर ज्ञानी को गुण ज्यादा लगता है, दोष कम लगता है। अब अपने को देख लें कि हमें गुण लग रहा है कि दोष लग रहा है। इसी गीता को पढ़ के लोग कहते हैं कि भगवान ने सारा नाश करवा दिया, महाभारत करवा के भारत की सारी संपदा नष्ट कर दी। मैंने एक का टीका पढ़ा था, और वो टीका कुछ दिनों जो यहीं से शायद कहाँ से वो एक अखबार प्रकाशित होता है लाला लाजपत राय वाला, उसमें पंजाब केसरी, हाँ जी हाँ जी, उसमें गीता पर एक लेख आया करता था। तो कहते थे श्री कृष्ण ने अगर महाभारत नहीं करा दे तो हमारी जो है वो सोनी की चिड़िया होता भारत। और नहीं, महाभारत करा के सब वीर मरवा दिए, सब धन मरवा दिया, साफ करवा दिया। वो अर्जुन तो भीख मांगने तैयार था, पर युद्धाय कृत निश्चय, जबरदस्ती उसकी खोपड़ी में ज्ञान ठोक ठाक के उसे लड़ाई करा दी। ले सारा दोष और प्रमाण दिया उस व्यक्ति ने। गांधारी ने आखिर में कह दिया कि कृष्ण तुम चाहते तो हमारा खानदान बच जाता। एक उसमें ऐसा एक वो डाल दिया गया दृष्टांत कथानक, इसलिए अब तुम्हारा भी वंशनाश हो जाएगा। ले मेरा तो हुआ सो हुआ। ये सब बातें लोगों को अपने अपने मतलब की जो ढूंढते हैं, तो उसके इसलिए ये रजो तमो जीत करके भारत सत्य इसी कथा में से, इसी ज्ञान में से, इसी श्लोक में से अलग अलग प्रकार के भाव और अर्थ ध्वनित हो जाएंगे गुण संग से। अब सत्य कैसा होता है? देह में जब ये सारी इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहें चैतन्य, तो जानो सत्व का बल है बढ़ा। जब सत्य गुण बढ़ता है तो हर ज्ञान, इंद्री और मन ये क्या करते हैं? उसमें की सत्यता जानने का, उसका सत्य व्यवहार करने का, उसका सार, सत्य का अर्थ है सार, परिणाम और कर्म, इनको जानने का प्रयास करते हैं और उसी में आचरण भी करते हैं। पर जब रज का बल बढ़ता है, अब कैसे बढ़ता है मैं अपने को बताता हूं, ऐसे बढ़ता है। 2-4 बार एक मोटरसाइकिल पर बैठ के गए, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हमने भी कहा कि अब एक काम करें, दूसरे की मोटरसाइकिल पर बहुत जाते हैं, थोड़ा मेहनत कर लें, हम भी ले लें। तो अब लेने की तो तैयारी हो गई, फिर ये रोज चलेगी कैसे? अब हमें समझाया गया कि महाराज मोटरसाइकिल तो तुम कल ले आओ, चलो अपन खरीद लेते, पर इसका रोज का तुम्हारे पास आय का क्या स्रोत है जो तुम 200 रुपए का इसमें रोज पेट्रोल डालोगे? वो कहाँ से लाओगे? या तो दंत फंद करोगे, या झूठी बोलोगे, या किसी को सनीचर लगाओगे, या किसी को तुम कथा के लिए कमाओगे। आखिर चलेगी क्या? वो क्या घास खाएगी कि ऐसा छोड़ दिया चौराहे पे कि जा घास खा के आ जा, मैं बैठ जाऊंगा? तो लगा के अरे संघा संजायते काम। जब लोग स्वयं ले आते हैं, ले जाते हैं, तो तुम जब गले में घंटा लटकाई काहे को रहे? ये तुम्हारा अभिमान संग दोष क्यों जागृत हुआ? ऐसा आचार्य ने हमसे कहा कि भैया ज्यादा संग्रह मंग्रह नहीं किया करो। इस कारण आश्रम में उन्होंने कुछ नहीं रहने दिया। ये कहते हैं ऐसी दरी डालो, ये इसकी प्लास्टिक की दरी भी अच्छी मत डालना जिससे उसे बैठने में सुख मिल जाए, बोरी के फट्टे वाले डालो, है ना, तो इसे लगे कि हम सीखने आए हैं। आराम होगा, खरनाटे मारेगा। वैसे ही तो ये संसार से दुखी आया, यहाँ थोड़ा सा ऐसे ज्ञान मिला तो बढ़िया आराम से सोता है। हम 3 घंटे लगे हैं अक्षर पुरुषोत्तम बनाने, वहां 3 घंटे बढ़िया नींद मारी, और आखिर में कहेंगे महाराज बहुत मजा आया, क्या कहना है आपके ज्ञान का? बोले खाक नहीं सुना जैसे 70 सालें हो गई और मुझे कहा करते थे। इसलिए है सज्जनों, लोभ में वृत्ति प्रारंभ कर्म का मन घूमना, ये सब प्रयोग के द्वारा शिक्षा दी गई है। केवल ये बातों में नहीं था, केवल किताब में नहीं था। और वह प्रकाश जो प्रयोग के द्वारा दिया जाता है वो सदैव जागृति देता है, सदैव निर्णय देता है। अब रहा दृश्य ये कि देह ही तमोगुणी हो
वो पात्र में ही 3 जगह छेद हो तो क्या करेंगे। वासना रज विद्धि के चिन्ह है भरतर सर्व। सूक्ष्म वासना में बीज बनना और नया नया निर्माण करना, आविष्कार करना और उस ओर लालायित रहना, ये रजवृद्धि के चिन्ह होते हैं। और जब हमारा तम बढ़ता है तो विवेक नाश। विवेक कहते हैं सत्य सत्य का निर्णय करते नहीं बनता, क्या सत्य है क्या रस। आलस आता है, क्या करना हो गया जो है, अरे भगवान कृपा से सब हो रहा है, होता रहेगा, वैसे कब तक लगे रहेंगे। महा आलसी देखे एक व्यक्ति को तो मैंने यहां तक देखा कि पानी बरस रहा था, बाहर लक्कड़ पड़े थे, तो मैंने कहा ये छत पे पड़ी है सुखाने के लिए, तो दे दे, मैं नीचे इनको घर में रख दूं। तो बोला ऐसा है, बरसात में मुझे छत पे चढ़ा रहे हो, वैसे ही गीली लकड़ी हो गई, हम भी चढ़ाए छत टूट जाएगी, इसलिए मैं नहीं चढ़ता। वो नहीं चढ़ा, पूरी लकड़ी गीली हो गई, धुआं धुआं होता रहा घर भर में। पर विवेक नाश आलस मोह न्याय चिन्ह के होते हैं तम वृद्धि से जानना खुद। अब आया देह त्यागने का। हमारा गुण क्या संग्रह किया हमने सारे जीवन के परिणाम में। जब सत्व बढ़े देह ही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। देही यानी जीवात्मा। जब जीवात्मा सत्व के बल से, सत्व का मतलब होता है विवेक, क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप पुरुषोत्तम में निश्चित होता है। कर्ता कर्म क्रिया का फल जिसे नहीं मानता, प्रकृति में सब हो ही रहा है, उसका ही मैं भी अंश था, जैसा सबका हो रहा है वैसा मेरा भी हो रहा है, ऐसा निश्चय करने वाला तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। विद्वानों के बीच में रहना ही ब्रह्मलोक निवास है। एक ये नई बात मिली। हम समझते थे कि फिर मरेंगे, शरीर छूटेगा, तो ऐसा कोई स्टेज बना होगा वहां जाके। वो मैंने जैन दर्शन में पढ़ा है कि एक सिद्ध शिला है तीसरे आसमान पर, और फिर जब यहाँ से ये आत्मा छोड़ के जाती सिद्ध शिला पर बैठ जाती। तो मैंने निवेदन कर दिया, मेरी स्वाभाविक हमने कहा फिर वो करती क्या है? बोले दृष्टा रहती है, देखती रहती है। मैंने कहा ये अन्याय देखने के लिए जिंदा रहता है कि ये बेईमान किसी के घर में घुस रहा है, ये किसी की चोरी कर रहा है, ये देखती है वहां बैठी बैठी। अरे बोले महाराज तुम्हारी बातें समझ, अरे हमारी काहे को समझ में आएंगी? तुमने एक स्थान निश्चित किया, उसे बिठा दिया ले जाके। यही तो हमारी कल्पनाएं हैं। क्या है, हम जो है हाँ विद्वानों के यहाँ जब सत्य बढ़े जावे देह छोड़ के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्म। जहां विद्वान पुरुषोत्तम भाव में बैठे, वास्तव में वही विद्यता है, वही ब्रह्मलोक है। वहां और कौन सी चर्चा होगी, किस विषय का? आचरण भी ब्रह्ममय होगा गुण जागृति से। हाँ, लक्ष्य भी उनका ब्रह्मरूप होगा। जब जागृति आवे इस तन में, सदगुरु विश्व रूप तन मन में, और तो देह छोड़ के तो निर्मल। पर विद्वान भी 2 प्रकार है, मलिन और निर्मल। मलिन विद्वान जो है, जो बातें हम आपको बहुत सी समझा सकते हैं, पर हो सकता है हमारी चरित्र में जागृति ना हो। पर निर्मल विद्वान उसे कहते हैं जो समझा भी सकता है, सुना भी सकता है, और चरित्र से दृश्य भी पैदा है। इसलिए ज्ञानी ने छेड़ना नहीं, करके दिखाना, वो निर्मल विद्वान है। रज में मृत्यु आने से कर्मकांडी बने, हाँ, और जो तम में जावे पाता है मोड़ी 1900। रज में मृत्यु आने से कर्मकांडी, वो पूजा भी कर्म कांड है, पाठ भी कर्म कांड है, और संसार में भी कर्म कांड से अपना अपने सहित लोक को, समाज को सुख देने का ये भी कर्म कांड है। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, काहे के लिए लड़ रहे हैं? बड़ा उन्हें 24 घंटे रुचि है जनहित करना, लोक कल्याण करना, देश उत्थान करना, मानवता सुधारना, ये भी एक कर्म कांड है। हम कर्म कांड अकेला मान लेते हैं कि पूजा कर रहे हैं, वो पाठ करने का तरीका या पूजा करने का तरीका, गंगा जाने का तरीका, इतना ही कर्म कांड नहीं। रज में मृत्यु आने से, और जो तम में जावे पाता है।
तम में जाने का मतलब है केवल अपना सुख भोगने वाला, उनका भी एक ग्रुप बन जाता है। अभी एक व्यक्ति फोन करके पूछ रहे थे, चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं चुनाव लड़ जाऊं कि नहीं। महाराज आपकी क्या आज्ञा है। अब महाराज जानते ही नहीं कि चुनाव में किस क्या पार्टी होती, शायद एक ही आध बार वो हम डालने गए होंगे, पर वो बस वो उन्हीं उसी अब वो हमसे नहीं पूछा तो जाने कितने से पूछा होगा, कितने महात्माओं से, कितने राजनेताओं से, और मेरी वहां तक पकड़ है और वो कह रहे हैं आप खड़े हो जाओ और आप आशीर्वाद दे दो। ऐसा जो तम में जाता है मूढ़ योनि से। मूढ़ योनि का अर्थ होता है अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को कमजोर समझना, ये मूढ़ योनि का लक्षण है। चाहे वो विद्वता में हो, चाहे वैभव में हो, और चाहे संसार के देह में हो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी, रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से फले। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी, दो फल प्राप्त होते हैं, शुद्ध और सतोगुणी। सतोगुणी सुख में फंसाता है, अगर शुद्ध सत्व समता विज्ञान, अगर सतोगुण शुद्ध हो जाएगा, हाँ, सात्विक श्रद्धा में प्रवृत्त हो जाएगा, तो ये विज्ञान योग प्राप्त हो जाएगा। ये विज्ञान योग भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये भी सत्व का परिणाम ही है, पर ये शुद्ध सत्व। पर यही अगर विकृत रहा तो सुख में चला जाएगा। इस ज्ञान का उपयोग हम हमारे व्यष्टि सुख के लिए भी कर सकते हैं, लोक कल्याण के लिए भी कर सकते हैं। रज से दुख, काम पूरा नहीं हुआ दुख, और काम पूरा हो गया तो लाभ, ये रजोगुण से होते हैं। और अज्ञान तम से मिले, और तमोगुण में तो अज्ञान ही मिलता है, विकार ही मिलता है। अब वो फिर नीचे वाला जो मैं ऊपर कह गया, वो इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया उस सत्व का। सत्व से ज्ञान होता है, रज से लाभ लोभ का, तम से मोह अन्याय अज्ञान ही मिल। दो बार इसी बात को कहने का कारण यह था जिससे हमारी दृढ़ता हो जाए। सत्व से ज्ञान होता था, पहले पुण्य कर्म होंगे, फिर चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होने के बाद ज्ञान होगा। ऊपर आया फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। ये पुण्य कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर ज्ञान उसमें बैठने का कारण बन जाता है। रज से लाभ लोभ का, यहाँ दुख भी साथ था पर यहाँ लोभ और लाभ रह गया। तम से जो बिल्कुल अज्ञानी था, तम से मोह अन्याय अज्ञान ही मिले। एक और जोड़ दिया कि इसमें मोह जो अर्जुन को आ गया था, अब हमारे गति की ये स्थिति थी। गति कैसे होती है? जावे सतोगुणी ऊंचा। यहाँ ऊंचा जाने का अर्थ ये है कि हम ऐसा समझते हैं कि कहीं ऊपर चले जाएंगे, बहुत ऊंचे उठ जाएंगे, कहीं कोई जगह होगी, कोई स्थान होगा, तो ये ऊंचा का अर्थ नहीं है। बीच में राजसी रहे। ऊंचा का मतलब है तम रज इनको जीत करके सत्व की ओर चला जाता है। ऊंचे का अर्थ है श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। क्षर से ऊंचा अक्षर और क्षर अक्षर दोनों से ऊंचा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषोत्तम भाव सर्व ऊंचाई है, वहां तक चला जाए। बीच में राजसी रहे। राजसी वाला क्षर से तो निवृत्त हो जाता है, पुरुषोत्तम में पहुंचता नहीं, बीच अक्षर में रह जाता है। इसलिए बीच वाला राजसी रहता है, उसका अपना वैभव रहता है, अपनी प्रतिष्ठा रहती है, हम भी कुछ हैं, है ना। वो अपने अपनी पुष्टि, अपने ज्ञान की पुष्टि वो अपने चरित्र और वैभव में दिखाता है। अल्प बुद्धि गुणों को वो नीचे को तामसी। अल्प बुद्धि गुणों को, जो गुणबद्ध रहते हैं, अल्प बुद्धि है, वो जरा जरा सी एक एक चीज सीख ली, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानकर और सब कुछ कहकर उसी में चलते रहते हैं। ऐसा जब गुणों का दृश्य ठीक समझ लिया, जान लिया, पर ये सब प्रकृति में हो रहे हैं। ये ममयोनि महत ब्रह्म वाला खेल है। अंतःकरण इनसे निर्मित होता है, ये कारण है, और इस देह जो है ये कार्य है। अब जब कारण में क्या चला जाएगा हमारे साम्य अवस्था। गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा ये जब है लखे। गुण है कर्म के कर्ता, दृष्टा जब ये है लखे।
मैं गुणों से परे हूँगा, जाने वो मुझ में। अब दृष्टा तीन प्रकार का है। देव भाव का दृष्टा, अक्षर भाव का दृष्टा और पुरुषोत्तम भाव का दृष्टा। हम अपने गुणानुसार किस स्थान पर बैठ के देख रहे हैं। राष्ट्रपति देश भाव से देखता है, क्षेत्रीय मंत्री अपने क्षेत्र के भाव से देखता है, और घर का मालिक घर के भाव से देखता है। तो गुण है कर हर एक जगह के का दृष्टा अपने गुणों को जब अच्छी तरह देख लेता है, ऐसा नहीं है हम लोग दृष्टा को ऐसे मानते कि वो चीज अलग है, मैं देख रहा हूं। दृष्टा का मतलब है जानकर व्यवहार करने लगना, ऐसा अर्थ करना। दृष्टा के दो प्रकार अर्थ किए जाते हैं। ये पुस्तक मुझे दिख रही है, हाँ दिख रही है, हम तो दृष्टा हैं, क्या लेना देना इससे, हम कुछ व्यवहार नहीं करेंगे। पर दृष्टा का मतलब है हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, यह है दृष्टा। जिस विषय को हम अच्छी तरह जानते हैं उसके हैं आप दृष्टा। हम केवल नेत्र दृश्य को ही दृष्टा कह देते हैं। और दृष्टा का मतलब होता है जैसे कल लड्डू आया, वो मुझे अच्छा लगा, पर आंखों से तो हमने भी देख लिया, पर मैं उसका दृष्टा नहीं हूं। वास्तव में जिसने उसे बनाया, उसमें कितना क्या, कौन कौन सा सामान, कितनी देर भूनने का, कितना उसमें उपयोग किया गया, जिससे वो आज मुझे तो वो केवल समूह रूप में दिख रहा है, दृश्य रूप में भास रहा है, मैं उसका दृष्टा नहीं हूं। वो सारे सामानों के बनाने का जो युक्त था वो अगर होगा तो दृष्टा। इतना बड़ा पुरुषोत्तम वाला दृष्टा है, और जीव वाला ये दीवार दिख रही है, हो गए दृष्टा। ये जीव वाला दृष्टा ये संसार देख के अपने को दृष्टा मान लेता है। पुरुषोत्तम भाव का दृष्टा उसमें के सर्वांगों का कार्य करके और निर्लेप रह के दृष्टा जान। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा। जब अब देखिए गुण है कर्म के कर्ता, तो ये दृष्टा साम्या से नीचे तो हो ही नहीं सकता। साम्या में बैठेगा तभी तो गुण कर्ता लगेंगे। तो पुरुषोत्तम का ही भाव निर्धारण करके अक्षर जब साम्या में बैठता है तब वो उसकी हर बारीकी को जानता है। मैं गुणों से परे होऊंगा, मैं यानी पुरुषोत्तम गुणों से परे होऊंगा, जाने वो पुरुषोत्तम ये जानता है, क्योंकि इसमें अक्षर प्रकाश के कारण ये सारे गुण घूम रहे हैं, कार्य हो रहा है। हाँ, अब वो सब का जानकार है। ये देही देह से पैदा गुणों को तीन त्याग के, जन्म मृत्यु बढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। ये देही, अब वो ऊपर वाला था, वो था महत ब्रह्म की स्थिति का, और नीचे वाला है, अब ये कंपेरिजन तुलना चल रही है शरीर दृष्टि से। देही कहते हैं जीवात्मा। देह में पैदा गुणों को तीन त्याग। इस शरीर में क्या पैदा हुए? कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे, मन बुद्धि अहंकार। ये जो मन बुद्धि अहंकार है ये कार्य रूप है। कार्य रूप होने से इनसे जो परिणाम आता है वो फल रूप आ जाता है जल्दी से। विश्व प्रकृति का जो फल है वो विश्व व्यापक होता है। देह प्रकृति में है, वहीं करते हैं तो तुरंत वहीं का वहीं फल आ जाता है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा, तीन चीजें आई, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये तीनों एक ही शरीर में होंगे। पर अगर ज्ञान से इनको देखें, जन्म का मतलब है सत्व होना, मृत्यु का मतलब है लय, और बुढ़ापे का मतलब है अज्ञान। छूट के ब्रह्म में मिले, तो जिनमें अज्ञान भी ना हो, ज्ञान विज्ञान, यानी हमें त्रिविध गुणों के दृश्य ना भासे। एक ही शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत सुषुप्ति आदि भाव, वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा देह की दृष्टि से देख रहे हैं, स्थूल दृष्टि से छूट के ब्रह्म में मिले। अब यहाँ तीन भाव से हमें तीनों प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण समझ लेना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन बोला, प्रभु तीनों गुणों के ये परे है, पहचान क्या, आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागो कहो। अर्जुन के ये जिज्ञासा के जो प्रश्न हैं, ये दूसरे अध्याय में थे। वो कहो कृष्ण जी वो कैसे रहे चले बोले। हाँ, स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने जो पूछा था, ठीक वही फिर पूछ लिया, वही का वही है बिल्कुल। पर वहां स्थित प्रज्ञ अक्षर भाव में
भगवान का जो समझाना था अविनाशी तत्व के भाव में बैठकर स्थित प्रज्ञ कैसे होता था। वहां था सर्व कामान पार्थ मनोगतान, हाँ, मन की सब कामनाओं को ही जब त्याग के, ये स्थित प्रज्ञ बिल्कुल वही का वही प्रश्न। हाँ, पर इसमें क्या हो गया, मम योनिर्महत ब्रह्म, ओ प्रकृति सांजो, ये वो स्थूल था, ये सूक्ष्मता की ओर चला गया। और अगर विचार करें तो वो सूक्ष्म था, ये देह दृष्टि से स्थूलता के ऊपर गुण विभाग की जानकारी आ जाने से कार्य कारण रूप है। अब भगवान बोले कितनी देह दृष्टि से विचार है, ज्ञानावस्था क्रियावस्था पार्थ ज्ञान की स्थिति, प्राप्त होवे चली जावे त्याग इच्छा करे नहीं। कभी ज्ञान की बातें आएंगी, क्रिया, फिर काम में लगना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर में ये भी आएगा, ये काम बिगड़ गया, ये फैल गया, ये ऐसा हो गया, और ये कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, अज्ञान स्थिति भी आएगी। तो बुलाई थी क्या, परिस्थिति देख के आई, परिस्थिति देख के चली जाएगी, प्राप्त होवे चली जावे त्याग इच्छा करे नहीं। पर ये त्याग इच्छा क्या है, त्याग इच्छा यह है कि कोई भी कर्म हो जाने को, वो बड़ा अच्छा देखा था हमने, कांसे का एक कटोरा, एक उसमें लकड़ी का डंडा था, उसको ऐसा एक बार मार देते थे और ऐसा गोल घुमा दीजिए, वो गया में था बुद्धों के यहाँ, एक बार उसने टुंड मार दिया और फिर ऐसा ऐसा घुमा दिया, तो ओंकार की गुंजन में उसमें बड़ी देर तक होती रहती थी, बड़ी देर तक गूंजता। यही है हमारी त्याग इच्छा, कि किसी ने कह दिया तुम बुद्धू हो, कुछ नहीं जानते। अब हम उस दिन से लेके आज मुझे 4 साल हो गई, और उस दिन वो बुद्धू कह रहे, तो वो आज तक गुंजन हो रहा है हमारे में, ये त्याग इच्छा। अब उसका संस्कार बन गया, तो इच्छा में विकार बन गया, इसलिए क्षणिक आते हैं, अनित्य आते जाते, आया चला गया, खत्म बात। जिसका चला जाता है उसका रहन सहन क्या है, उसकी क्या स्थिति है, रहे जैसे उदासीन गुणों में बीजता नहीं। उदासीन गुणों के ऊपर बैठ जाओ, साम्यावस्था के अक्षर प्रकाश में बैठ जाइए, गुण आएंगे चले जाएंगे। उसका न्यायाधीश के रूप में उत्तर दिया जाता है। न्यायाधीश बैठा है, एक वकील जो है वो अपराधी की ओर से खड़ा है, एक वकील शासन की ओर से खड़ा है, दोनों हमारे सामने छरक खड़े हैं, न्यायाधीश बैठा है, दोनों की सुन रहा है, और फिर वो निर्णय करके प्रमाणों से, क्योंकि निर्णय करने के लिए प्रमाण है, गुणों में विधता नहीं, वो ना इसके पक्ष को ना उसके पक्ष को देता है, देख लेता है, कर्मों के गुण करता है जान के शांति में रहे। वो साम्य स्वरूप होता है, जिसने जो गुण का कर्म किया है उसका वो परिणाम निर्धारित कर देता है। ऐसे ही जो ईश्वर सृष्टि में बैठा अपना ऐश्वर्य दिखाता है, उसी में कर्म होने के कारण उसे पता होता है कि इसने मुझे सुई चुभाया है, इसने मुझे मालिश की है, क्योंकि उसी में सारे कर्म हो रहे हैं, उसी के ऐश्वर्य में, तो फिर वो फल भी वो ही देता है। जैसे मुझे कोई मेरा बाल उखाड़े तो मैं कहूँगा अरे यार मत कर उखाड़, तो पता लग बच्चे छोटे छोटे ऐसे कभी ऐसा खोच देते हैं कि तो कहते हैं अरे इसके नाखून बहुत तेज हो गए। एक छोटी सी बच्ची मैंने ली, वो उसने ऐसा पकड़ के मुझे खींचा, तो मैंने कहा अरे इसके नाखून बहुत तेज हो गए, तो पता हो गया ना। तो फिर वही कर्म फल आया सामने हमारे, कर्मों के गुण करता है जान के शांति में रहे। अब स्थिति है, यहां तक तो गुणों को पहचान लिया, जान लिया। अब अगर आप गुणातीत हो गए गुणों को जानकर, तो सम दुख सुख स्वस्थ सोना मिट्टी समान ये, तुल्य निंदा स्थिति धीर तुल्य माने बुरा भला। ये सम दुख सुख स्वस्थ, दुख हो सुख हो, रोग हो स्वस्थता हो, सोना मिट्टी, मिट्टी को और सोने को सम देखे, समलोष्टास्य कांचनम। यहां अर्थ हम कर लेते हैं कि उन्हें तो कोई बोध ही नहीं है, वो तो कोई मतलब ही नहीं रखते। आप तो मट्टी डाल दो तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, सोना डाल दो। एक दृष्टांत देते थे स्वामी अखंडानंद जी कि मेरे क्षेत्र में, वो इधर के रहने वाले थे, बस्ती क्षेत्र के,
वहाँ एक महात्मा बड़े सिद्ध हो गए ऐसा नाम था। तो वहाँ किसी घर में शादी होने थी, तो उसके घर के लोग गए कि चलो बच्चे की शादी करना है, महाराज को ये जेवर बनवाया, महाराज को पहना दीजिए तो शुभ हो जाएगा। पहना दिया महाराज को, महाराज ने ना मना नहीं किया। वो लोग पहना के चले आए, महाराज एकांत में रहते थे, दो लोग गए तो बोले उतार लिया उन्होंने और अपना लिए चले गए। अब वे सवेरे के कि महाराज जेवर की जो पहना गया था वही ले गए। तो ये जो सोना मिट्टी समान ऐसा नहीं है, ये योग्यता का परिचय नहीं है, आप गुण जीते हुए नहीं है, ये तो तमोगुण का दृश्य है, ये तो निद्रा हो गई। आपने तो निद्रा धारण कर ली है, कहाँ ज्ञान की जागृति है। सोने को सोना समझे, ज्ञानी को ज्ञानी समझे, जो जिस योग्य है उसका वैसा समझे, तब जो है तुल्य निंदा स्तुतिर। हाँ, मेरे कर्मों का परिणाम ही निंदा है, मेरे कर्मों का परिणाम ही स्तुति है। धीर तुल्य माने बुरा भला, वो धैर्य, धैर्य धीरज का सबसे बड़ा आश्रय पुरुषोत्तम भाव है। दोनों दृश्य मेरे ही परिणाम है। कैसे? शत्रु मित्र जिसे तुल्य सम्मान अपमान है, फलेच्छा मिठी सारी गुणातीत से कहा। यहां जो गुणातीत का वर्णन है और दूसरे अध्याय में जो गुणातीत का वर्णन है, वहां कर्म दृष्टि से है। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मानतु पार्थ कर्म में, कर्म बंधन से छूटने के लिए स्थित प्रज्ञ है। ज्ञान का बुद्धि में स्थिर बैठ जाना है और यहाँ बैठे हुए ज्ञान में आचरण करना है, ये अंतर है दोनों में। वहां ज्ञान को बैठा कर कर्म करना है, यहाँ ज्ञान निश्चय हो जाने के बाद गुणों से काम लेने की कला आना है। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को वो मिलता है ब्रह्म भाव। अभेद भाव से मेरी जो सेवा, अभेद भाव का अर्थ है क्षर अक्षर का संयोग। मेरी सेवा अर्थात पुरुषोत्तम भाव में बैठकर विश्व रूप का आचरण प्रेम से अक्षर भाव से करे। हाँ, हो गई त्रिपुटी। अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, अभेद भाव यानी पुरुषोत्तम, मुझ पुरुषोत्तम की सेवा अर्थात विश्व रूप का प्रेम से करे, प्रेम से यानी अक्षर भाव धारण करके करे क्षर में, जीत ले वे गुणों को वो मिलता है ब्रह्म भाव में। इस प्रकार गुण विजयी होना चाहिए, गुणों को तीनों को जानकर और गुणातीत होकर अर्थात गुण पर अपना अधिकार जताकर जीत लें तो क्या होगा? अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सत धर्म का। अब ये लक्षण पूरे पुरुषोत्तम के। अविनाशी, विनाशी का सापेक्ष, निर्विकार, विकार, ये दो प्रकार के। विकार का अर्थ बुराई नहीं, बुराई भी है, और विकार का अर्थ विशेषाकार धारण करना भी है। पुरुषोत्तम ने अपने दो विशेषाकार धारण किए हैं। चार अक्षर, ब्रह्म का सत धर्म का, ब्रह्म का यानी अक्षर का, सत धर्म यानी क्षरमय का, अखंड सुख का स्थान मैं पुरुषोत्तम हूं यह जानना। मुझ पुरुषोत्तम के प्रकाश से क्षर की सारी लीलाएं एक रस हो रही है, उसमें मैं अखंड रूप से स्थित रहता हूं। इस तरह जानते हुए गुणातीत होकर देह दृष्टि से भी और प्रकृति दृष्टि में जब तक हम व्यापक होके गुणों के स्थूल सूक्ष्म कारण भाव को नहीं जानेंगे तब तक देह में विजय नहीं होगी। देह में विजय होने के लिए हमें जो व्यापक, जहां से ये सूक्ष्म शरीर से स्थूल होके कार्य करता है, पहले तो सूक्ष्म में बीज बनता है। ये आदमी बुद्धिमान है कि बुद्धू है, समझता है कि नहीं समझता, आदि आदि। तो यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में का गुणत्रय विभाग संज्ञक अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। सद्गुरु भगवान की जय। अभी हमारे पास आधा घंटा और है, तो ये 14वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। आत्मरूप सज्जनों, इस ज्ञान विज्ञान की पूर्णता, हमने प्रकृति को ठीक से जाना,
फिर अक्षर को जाना, फिर पुरुषोत्तम को जाना, फिर विश्व रूप दर्शन करने के बाद अनन्यता, अनन्यता के बाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र क्षेत्र का कार्य करते समय गुणातीत कैसे रहें, यहाँ तक हमारा लक्ष्य बोध हुआ। और अब उस लक्ष्य बोध के बाद ये जो 15वां अध्याय है, महत्व का बस यही यहां तक ही समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। जीव ब्रह्म अवतार, इन सब की पूर्णता इस अध्याय तक हो जाती। इसके बाद तो फिर आचरण, व्यवहार, क्रिया, परिणाम, फल, उनके निर्णय होते हैं। इसके बाद तो फिर कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे करें, गुण कैसे कार्य करते हैं, जीते कैसे जाते हैं, बंधन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, आदि आदि इसके बाद के निर्णय रहेंगे। तो ये 15वां अध्याय इस भगवत गीता का मेरी दृष्टि से प्राण है। ये पूरा जो गीता रूपी देह है, इसमें ये 15वां अध्याय प्राण है। इससे ही ये पूरा संचालित है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, उपासना, चतुर्विध, चारों अंग इस 15वें अध्याय में आके पूरे हो जाते हैं। इसलिए आतुर सज्जनों, इसका लक्ष्यभूत सिद्धांत गंभीरता से समझें, ऐसा विनम्र प्रार्थना के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय। अथ पंचोदशो अध्यायः, 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, क्या बोले? ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा, अनासी छंद हैं पत्ते, जो जाने वह भेदवित। इस अध्याय की प्रारंभ, शुरुआत भगवान ने कहा, और भगवान ने कहते हुए ये भी कहा, ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा। इस अश्वत्थ रूपी वृक्ष की कल्पनाएं अनंत प्रकार से की गई। लोगों ने इसके चित्र भी बनाए और एक उल्टा वृक्ष बना दिया, पीपल का हो या किसी का भी हो, ऊपर जड़ें कर दी, नीचे को शाखा कर दी। ऐसी अपने अपने मतानुसार कल्पनाएं की गई, और इस मतानुसार कल्पना के कारण ये दृश्य पैदा हुआ। पर यहां जो समझाया जा रहा है वो अविनाशी भाव को समझाना है। अगर हम इसे वृक्ष की उपमा लेते हैं, वृक्ष तो उत्पन्न होता है, विलय हो जाता है, पैदा होता है, समाप्त हो जाता है, पर ये तो रहता है। इसलिए श्री भगवान कहते, ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये अशाश्वत, क्षरगति। इसलिए यहां वृक्ष का नाम पीपल न लेके अश्वत्थ कहते हैं, जो स्थायी न हो। अर्थात विश्व वृक्ष की उपमा करके इसमें का क्षर दृश्य जो है वो अश्वत्थ है। इसकी ऊपर ऊंचा है मूल, मूल यानी परब्रह्म, जिसमें सब है और जो सब में है वह, और शाखा है नीचे। इसकी जो शाखाएं हैं, परब्रह्म की शाखा का वर्णन हो रहा है, वही सबकी मूल है। तो उसकी शाखा क्षरक्षर पुरुषोत्तम नाम से जानी जाती है। अनासी छंद हैं पत्ते, और उन त्रिगुणात्मक रचना में जो सृष्टि का क्रम दिख रहा है, चारखानी का दृश्य, ये पत्तों के स्थान पर है। जो जाने वह वेदवित, जो जानता है वही वास्तव में जानने वाला है, वेदवित है। इसलिए ऊंचा यानी श्रेष्ठ मूल परब्रह्म, उसकी शाखा पराशक्ति, और जहां आके ये वृक्ष दृश्यमय हो जाता है वो पुरुषोत्तम, जिसमें से क्षर अक्षर रूपी शाखाएं प्रकट होती हैं। और उन क्षर अक्षर के संयोग से जो अनेक सृष्टि दिखाई देती है, जो जाने वह वेदवित, ऐसा जो जानता है वो वेदज्ञ है। उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली नीची और ऊंची गुणों से,
अब ये जो शाखाएं आई, शाखाएं जहां से शुरू हुई, तो वो गुण वाली शाखा का वर्णन होने लगा, जो पुरुषोत्तम क्षरक्षर बन के 3 गुणों के दृश्य में नीचे आया। और उसमें फिर उद्भिज स्वेद जंड जारज ऐसी 4 खानी दिखाई दी। और उस 4 खानी के आखिर में जो सर्वश्रेष्ठ रचना दिखाई दी, मनुष्य योनि, ये नीचले में करे सदा कर्म स्वमूल के वो, ये मनुष्य योनि जो ऊंचा मूल पर ब्रह्म का ही होने से वही बीज वृक्ष बनता हुआ जब अपने बीज रूप की ओर आया तो उसमें वो सारा वृक्ष समाहित हो जाता है। इसलिए जो बीज मनुष्य रूपी है वह बीज पुनः अपने पर ब्रह्म के कर्म की ओर प्रस्थान करना चाहता है। पर ये है कैसा? ये श्लोक थोड़े समझने के ज्यादा कठिन भी हैं और जल्दी समझ में नहीं आते। ऊपर वाला जो ये दोनों इस अध्याय में ज्ञान और कर्म दोनों की प्रस्तुति एक साथ है। जो पहला श्लोक है वो ज्ञान प्रधान है और जो दूसरा श्लोक है वो कर्म प्रधान है। इसलिए परमात्मा पुरुषोत्तम में ज्ञान कर्म संयुक्त रहता है। अकेला वो ज्ञान भी नहीं रखता, अकेला कर्म। ज्ञान दृष्टि से ऊंचा है मूल, जो जाने वह वेदविद, वहां जानना है। और यहाँ करे सदा कर्म स्वमूल के वो, यहाँ करना है। इसलिए करना यानी क्षर भाव, जानना यानी अक्षर भाव, जानना करना मिलके जो पुरुषोत्तम है वो उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। अब नहीं इसे रूप तथापि दिखे, न अंत है आदि स्थिति नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के असंग रूपी असी से मिटा के। नहीं इसे रूप तथापि दिखे, इसे रूप नहीं है फिर भी ये दिखता है। अक्षर भाव से इसमें कोई रूप नहीं है, पर वही जब स्थूल होके क्षर बनता है तब वो दिखने लगता है। जैसे मिठास सब में ओतप्रोत है, पर वो जब स्थूल होके गन्ने के रूप में, मिश्री के रूप में उपस्थित हो जाती है तो दिखने लगती है। न अंत आदि स्थिति नहीं है, आदि अंत और स्थिति नहीं है। स्थिति इसलिए नहीं है कि इच्छा में सदैव गतिशील है, ये सदैव क्षर में गतिशील है। न अंत आदि स्थिति नहीं है, इसे आदि अंत और मध्य भी नहीं है। अश्वत्थ को इस बलवान मूल के, इस अशाश्वत को बलवान मूल के असंग रूपी यश से मिटा के, इसे असंग, असंग, अब असंग शस्त्र से इस मूल को काटेंगे। हाँ, जो क्षर रूपी मूल साम्यावस्था है, जिसके कारण गुण की बद्धता आती है, जिसमें गुण बंधे हुए हैं, उसे अपने असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसे असंग रूपी असी से वो अज्ञान रूपी साम्यावस्था रूपी गुणों की जो विकृति है उसको मिटा दीजिए। जब वो गुणातीत हो जाएंगे तो उसी में तो अक्षर ओतप्रोत है। क्या दिखेगा? पश्चात इसके पद ढूंढना वो, जिसमें गए से नहीं लौट सकता। अनादि है ये रचना, जहां से गए उसी को दृढ़ भाव से ही। इसके पश्चात वो पद, कौन सा पद? पुरुषोत्तम पद। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, तो वो पुरुषोत्तम पद जहां गए से फिर लौटना, आना जाना, गति स्थिति कुछ भी नहीं है। अनादि, आदि रचना ये क्षर अक्षर का संयोग है जहां से सृष्टि दिखाई देती है। और अनादि परब्रह्म पराशक्ति पुरुषोत्तम है, वो अनादि रचना है, वो एक रस रहती है। परंतु पुरुषोत्तम भाव में से क्षर अक्षर संयुक्त हो जाने से 3 गुणों में 4 खानी के दृश्य उत्पत्ति स्थिति दिखाई देते हैं। 4 खानी के दृश्य उत्पत्ति स्थिति दिखाई देते हैं, पर यह प्रकृति तो जैसी की तैसी रहती है। पंचतत्व 3 गुणों का जो अखंड दृश्य है, इसमें रचना दिखाई देती है, ये रची नहीं जाती, ये तो एक रस रहती है। ऐसा जो जान लेगा तो उसकी पहचान क्या है? जान लिया हमने कि हाँ ये सब अनादि है, अखंड है, शाश्वत है, पुरुषोत्तम है। तो वो कहते हैं जो जान लेता है उसके लक्षण हैं ये: निर्माण मोह, निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति।
निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम। निर्माण निर्मोह असंग वृत्ति अध्यात्म प्रेमी नहीं वासना है। निर्माण मानाभिमान, निर्माण मोह असंग वृत्ति, निर्माण निर्मोह असंग अध्यात्म प्रेमी नहीं वासना है। अध्यात्म प्रेमी नहीं वासना है। दिखे नहीं है सुख दुख जिसको अमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। अमूढ़ वो मूर्खता से परे अविनाशी स्थान को पा लेता है। क्या पा लेता है? उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे, जहां गए नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। उसे सूर्य चंद्र अग्नि प्रकाशित नहीं करे। अब ये त्रिपुटी आ गई। सूर्य चंद्र अग्नि, अग्नि प्रकृति में का एक अंग है, उसी से सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाशित होते हैं। अग्नि से सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होता है, और ये तीनों प्रकृति से प्रकाशित होते हैं। अब इसको अध्यात्म दृष्टि से कर ले। अग्नि यानी पुरुषोत्तम, सूर्य यानी अक्षर, चंद्रमा यानी क्षर। जहां गए नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। इसमें जाने के बाद उससे लौटना नहीं होता, वो मेरा श्रेष्ठ धाम कहलाता है, श्रेष्ठ आधार कहलाता है, श्रेष्ठ स्थिति कहलाती। मेरा ही अंश जीव अनाति जीव लोक में स्वभाव स्थित वो पांच इंद्रियां मन बुद्धि भी बुद्धि ही गहे। तो जो मेरा अंश, एक देह का वर्णन हो रहा है, चित्त में जो प्रकाश करके बैठा है, जिससे ये तीनों गुण दिखाई देते हैं, वो ही क्षर गति में प्रकृति में पांच ज्ञानेंद्रियां मन बुद्धि बन के दिखाई देता है। अब देह वर्णन है। देही जो देह लेता है जाता है त्याग के, उससे वायु को गंध ले जावे वैसे ले जाए। ये छहों था, ये थोड़ा सा बदल दिया गया इसमें। उसके पांच ज्ञानेंद्रियां मन के अंतर्गत 17 तत्व हैं। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, यही स्थूल में वासना बन के हमें प्रेरणा करता है, कार्य करता है, कराता है। यही का शरीर छोटा बड़ा, उम्र कमती बढ़ती सूक्ष्म शरीर की है। ज्ञान अगर सूक्ष्म शरीर में चला गया तो इसकी उम्र समाप्त हो जाती है। ज्ञान नहीं गया तो अनंत जन्म तक इसे जन्म लेना पड़ता है। कान आग त्वचा जीव नासिका मन है छठा, इनके आधार से ही देही भोग विश्व का करे। जिन साधनों से वो भोग करता है, उन्हीं साधनों से वो योग करता है। इसलिए हमारा भोग और योग उपयोग करने की ओर चला जाए। पुरुषोत्तम भाव में बैठकर इनसे हम सत्कार्य विश्व कार्य करने लगें, यह स्थिति से कर्ता भाव छूट जाता है। तब क्या होगा? जाते हुए स्थिति में भी भोगते गुण कर्म को इसे मूढ़ नहीं देखे, देखे है ज्ञान चक्षु का। जाते हुए उत्तरोत्तर जो हमारा क्रम विकास होता है, बौद्धिक विकास भी, भू भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्यम, ये भी जाना होता है। देह छोड़ के भी जाना होता है, और अवस्थाओं में बदलाव होता है। हम पहले हमें जानना हुआ, फिर देखना हुआ, फिर मिलना हुआ, फिर स्थिति हुई, फिर अचल स्थिति हुई। इस तरह उत्तरोत्तर अपनी क्लासों की ओर जाते रहे। भोगते गुण कर्म को और संसार का उपभोग भी करते रहे। उसकी जैसी जैसी आवश्यकता हुई उन गुण कर्मों को भी भोगते रहे। इसे मूढ़ नहीं देखे। अज्ञान दृष्टि से ये दिखाई नहीं देता, ज्ञान दृष्टि से ही दिखाई देता है। प्रयत्नशील योगी ये अपने में स्थित है, लखे अछेत स्वकम भ्रष्ट, यत्न से भी नहीं लखे। प्रयत्नशील योगी, जो योगी प्रयत्न में लगे हैं, वास्तव में वो कौन सा प्रयत्न? क्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी का, मेरे बताए हुए सिद्धांत का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें तो अपने में यानी विश्व में ये दिख जाता है। अचेत स्वकर्म भ्रष्ट, परंतु जिनकी चेतना, वो आ गया चैतन्य वाली बात, जिनकी सत में चैतन्यता नहीं है और स्वकर्मारूढ़ भी नहीं है, चित्त शुद्ध भी नहीं है, वो अनेक प्रयत्न करते हैं बनावटी, पर उन्हें दिखाई नहीं देता। सूर्य में स्थित जो तेज विश्व को बतला रहा, चंद्र में जो अग्नि में
जो वो मेरा तेज जानना। मैं पुरुषोत्तम अपना तेज अक्षर भाव सूर्य में, अग्नि में, चंद्रमा में, अर्थात मेरे से ही त्रिपुटी उत्पन्न होती है, मेरे में ही विलय होती है। और क्या करता हूं? सारा आधार मैं ही हूं। भूतों में भूम के घुस के बल से धारता हूं मैं, रसात्मक चंद्र हो के करता हूं उष्टपौषधि। सब मैं ही हूं, मेरी ही क्रियाओं का, गुणात्मक रचना का, साम्यावस्था का, भूतों को भूम में घुस के जब मैं सृष्टि रूप होता हूं तो पृथ्वी में बीज को अंकुरित करने की जो ताकत है वो भी मैं हूं। अब इसको थोड़ा समझ लें। मैं पुरुषोत्तम ही बीज रूप, और उसमें वृक्ष घुसा है, पर उसमें मैं ओतप्रोत होने से उस बीज में अंकुरित होने का, यानी क्षर हो जाने का, और फिर उस क्षर में बीज बन जाने का कारण मैं हूं। मैं पुरुषोत्तम ही इन दोनों दृश्यों में भासमान होता हूं। रसात्मक चंद्र होके करता हूं पुष्ट औषधि, और चंद्रमा में भी पुष्ट कारक बन के मैं जितने भी अन्न हैं इन्हें पुष्ट करता हूं। जिस खेती पर, जिस फल पर, जिस अन्न पर चंद्रमा की रसात्मक किरणें नहीं गिरे वो बलशाली नहीं होता। होके वैश्वानर अग्नि प्राणियों के शरीर में प्राणापान वायु द्वारा पचाता हूं सुवर्ण में। होके वैश्वानर, इस देह में जठराग्नि को वैश्वानर कहते हैं। वो हमारे शरीर में चौसले, खाद्य पेय, चारों प्रकार के अन्नों को पचाता है, और प्राणापान, समान, उदान आदि बन के वो अपना कार्य करता है। इसलिए मैं पुरुषोत्तम, मैं ही सबों के ही मैं बसा हूं। अंतःकरण में जब मेरा सिद्धांत, कैसे बस जाएंगे? कोई ऐसा शरीर लेके तो बैठेगा नहीं। सिद्धांत रूप से मैं मन बुद्धि अहंकार में बैठ जाता हूं। मुझसे स्मृति ज्ञान न जानना है। तमोगुण रूप में मैं कि भाई मैं तो अज्ञानी हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था, आज मुझे बहुत समझ में आ रहा है, मैं ज्ञानी हो गया हूं। ये तीनों गुणों का वर्णन सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूं, वेदांत करता और वो लखूं मैं। वेदों में मेरे ही बारे में ही सब बोला गया, पर वो श्रुति ही रह गई, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष दर्शन हूं। मेरे बारे में बोला जाएगा तो वो केवल अनुमान रह जाएगा, शब्द ही रह जाएंगे। ऐसा स्वराज दर्शन में स्पष्ट किया। वेदांत करता और वो लखों में, वेदांत में जो मेरे बारे में वर्णन किया गया है, मेरे क्षर अक्षर भावों को, वो मैं ही व्यास आदि के हृदय में बैठ गया और मैं ही उसे समझने का अधिकारी। अब आया विश्व में ये पुरुष दो हैं क्षर अक्षर नाम से। हमने पढ़ा 7वें अध्याय में, दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान तू, वहां प्रकृति प्रकृति थे। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष के ज्ञान से। और अब ये 15वें फिर आ गया कि कुछ नहीं हुआ, जैसे का तैसा एक रस है। विश्व में ये पुरुष दो हैं क्षर अक्षर नाम से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस दृष्टि से क्षर नाम का परिवर्तनशील, अक्षर नाम का स्थायी। क्षर कहा सब भूतों को, जो भूत सृष्टि जब दिखाई देगी साम्यावस्था के स्वरूप में सब होते रहते मिलते दिखाई देंगे, उसे साम्यावस्था कहते हैं। और उसमें जो ओतप्रोत रहता है उसे कूटस्थ कहते हैं। उसमें अगर कूटस्थ ओतप्रोत ना होता तो उसकी अविनाशी सिद्ध नहीं होती। तो अक्षर कूटस्थ को कहा, परंतु पुरुषोत्तम है न्यारा। पर ये कूटस्थ और सृष्टि, ये दोनों जिस आश्रय पे, जिस अधिष्ठान पर है, उसी का ही कार्य कारण है। उसका कारण रूप वो कूटस्थ है और कार्य रूप वो क्षर है। परमात्मा कहें, अनात्मा आत्मा और परमात्मा, जीव ईश्वर और पुरुष परमात्मा, ऐसी त्रिपुटी होके जो तीनों लोक, ये तीन कल्पनाएं, लोक माने कल्पना, लोक माने एक दायरा, उसमें क्षर लोक, अक्षर लोक और पुरुषोत्तम लोक घुस के राखे अव्यय ईसो। ये आ गया वो अव्ययकृत, विराट हिरण्यगर्भ और अव्ययकृत। जब मैं हूं परे क्षर के उत्तम अक्षर से हूं, मेरे में ही क्षर दृष्टि है, मेरे ही हाथ पांव नाक कान है, मैं ही इसमें अविनाशी रूप से अक्षर में प्रतिबिंब रूप से बैठा हुआ हूं, पर मैं इन सब का आधार हूं।
मैं पुरुषोत्तम जिसमें ये सारे कार्य कर रहे हैं, अक्षर से भी भिन्न हूं, इससे वेद शास्त्रों में पुरुषोत्तम है कहा। क्योंकि मेरा प्रकाश है, मैं अपनी जो वाणी बोल रहा हूं, मैं आपके सामने जो समझा रहा हूं, ये मैं अपने प्रकाश से समझा रहा हूं। अंतःकरण में चित्त के प्रकाश से गुणों का दृश्य देख के क्या बोलना, कैसा बोलना, तो मैं वही हूं। मैं अपने आप को स्वयं वेद होने से मैं ही अपने को जानता हूं और दूसरा मुझे कोई नहीं जानता। इस रीत जो मुझे ज्ञानी जाने है पुरुषोत्तम, वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्वभाव से। इस तरीके से ये क्षरक्षर पुरुषोत्तम की रीति से, त्रिपुटी के सिद्धांत से, त्रिपुटी सहित रहित वो वस्तु को जाने। पर जब वो पुरुषोत्तम को जाने तो वो दो भाव सहित ही सदैव दिखेगा, दो भाव उसी में लय होंगे। ऐसा जानने से क्या हो जाएगा? इति गुहितमम शास्त्र। शास्त्र के यहां दो नाम है, ग्रंथ जितने भी हैं उन्हें भी शास्त्र कहते हैं और प्रकृति नियम को भी शास्त्र कहते हैं। और सबसे बड़ा शास्त्र है त्रिपुटी उदय, यह है शास्त्राज्ञा। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इनका उदय और इनका लय स्थान जानकर ये इति मयानग एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत्यर्थस्य भारत, ऐसा ये शास्त्र का बीज। फिर इसका वृक्ष का है क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। इसका ये बीज था सिद्धांत, जिसमें ये तीनों उदय होते हैं, तीनों लय होते हैं, वो ये विश्व ही इसका बीज है। इसको जानने वाला, क्योंकि जानने के लिए अंतःकरण उपाधि चाहिए, जानने वाला जीव चाहिए, जानने वाला अक्षर चाहिए, जानने वाला पुरुषोत्तम चाहिए। तीन हमारी अवस्थाएं हैं, प्रथम, मध्यम और अंत। अंत में पद सो पावे। तो हमारी जानने की जैसी स्थिति होती है वैसा ही हमारा कार्य होता है। क्षर का जानने वाला गुणों के अनुकूल चलता है, अक्षर का जानने वाला गुणों से कार्य लेने लगता है, और पुरुषोत्तम का जानने वाला सर्वगुण संपन्न होता है मुक्त बुद्धिमान। वो मुक्त रहते हुए भी सब कार्य करता हुआ भी कुछ करता नहीं है। ऐसा निश्चय, ऐसा पक्का होने से 15वां अध्याय इति हो गई। अब इससे ज्यादा ना कुछ समझाया जा सकता है। इति गुहितमम, गुहितर और गुहितम। 7वां अध्याय गुहि था, 9 गुहितर था, और ये 15वां अध्याय गुहितमम हो गया। अब इससे ज्यादा जानना, देखने, मिलने का काम खत्म हो गया। अब रह गया हमारे में अनन्यता, हमसे होने वाला कार्य, हमसे होने वाला बंधन रहित अवस्था, अन्य को भी न बांधें और स्वयं न बंधें, ऐसा समझते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये सिद्धांत और भगवान मायानंद चैतन्य जी के द्वारा ये कलयुग की भीषणतम ग्लानि में सिद्धांत को प्रस्तुत करके अपने अवतार पद की सिद्धि इस अध्याय से पूर्ण होती है। ऐसा समझते समझाते हुए आज का ये 15वां अध्याय पूर्ण करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।